नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारे, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज मैं आपको आपका जो फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसमें से अमेरिका के संविधान के विषय में पढ़ाऊंगी। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, फिर अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथकीकरण और नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ यूएसए। देखिए बच्चों, संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में मैं आपको जब भारतीय संविधान की बात की थी या ब्रिटेन के संविधान की बात की थी तो मैं बता चुकी हूँ। अमेरिका में सभी लोग इस बात पर एकमत है कि उनके देश में शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। सब यही समझते हैं कि इतने विशाल भू क्षेत्र के लिए केंद्रीय व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यवहारिक जरूर होगी, क्योंकि एक ही जगह पर शक्तियों को केंद्रित करना और एक ही स्थान से शक्ति का संचालन करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए बड़े जो देश हैं उनके लिए एकात्मक शासन व्यवस्था की अपेक्षा संघात्मक शासन व्यवस्था अधिक श्रेष्ठ रहती है। अमेरिका संघात्मकता का एक अनुपम उदाहरण है। जहाँ पर हम एकात्मक शासन व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की जब बात करते हैं तो ब्रिटेन का नाम लेते हैं, उसी तरीके से जब संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो हम अमेरिका का उदाहरण देते हैं। सन 1787 में 13 राज्यों के मेल से अमेरिका का संयुक्त राज्य द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्थापित किया गया था, जिसमें आज 50 राज्य शामिल हैं। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहां संविधान की शक्तियां केंद्र और राज्य के मध्य बटी हुई होती है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। केंद्र और राज्य में संवैधानिक मतभेदों का निर्णय करने का कार्य जो है वो संविधान करता है। संघात्मक शासन प्रणाली में दो तरीके का शासन होता है, एक केंद्र का शासन और दूसरा प्रांतों अथवा राज्यों का शासन। इन दोनों शासनों का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित कर दिया जाता है। इसीलिए फाइनर ने लिखा है कि संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्तियों का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित होता है और दूसरा भाग केंद्रीय क्षेत्र में। इन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के अधिकार और शक्ति का अपहरण करने का अधिकार नहीं होता। डाइसी ने संघीय शासन के लिए 3 आवश्यक तत्व बताए हैं। पहला लिखित संविधान, दूसरा शक्तियों का विभाजन और तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। ये भी सभी तत्व अमेरिकी शासन प्रणाली में विद्यमान हैं और वहाँ पर एक सुदृढ़ संघात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका की शासन व्यवस्था के संबंध में मुनरो ने कहा है कि अमेरिका का संविधान संघीय शासन व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है, जिसने अनेक संकट सहे और उसके बाद भी जो 13 राज्य से शुरू हुआ था वो 50 राज्यों में फैल गया था। अमेरिका की संघीय व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं? सबसे पहली बात है कि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका का संविधान लिखित है और देश का सर्वोच्च कानून जो है वो संविधान को बनाया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख वहाँ अनुच्छेद 6 में किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी कानून संविधान के विरुद्ध हैं वो लागू नहीं हो सकेंगे। दूसरा है स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका। शक्ति विभाजन की रक्षा करने के लिए और इस बात की रक्षा करने के लिए कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण ना करे, इसलिए अमेरिका में एक सशक्त और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।
तीसरा है दोहरी न्यायपालिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, दोहरी नागरिकता। प्रत्येक व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ उस राज्य की नागरिकता भी प्राप्त है जिसमें वो निवास करता है। चौथा, राज्यों के अपने संविधान। अमेरिका में संघीय संविधान में राज्यों के संविधान शामिल नहीं है। संघीय संविधान में केवल इतना कहा गया है कि जो शक्तियां संघ को नहीं दी गई है या राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई है वे राज्यों के लिए सुरक्षित है। राज्यों को इन सीमाओं में रहते हुए अपना अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा है। मतलब पूर्ण रूप से राज्य सरकार का संविधान अपना नहीं है, वो संघीय संविधान के अधीन रहेंगे, लेकिन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में उन्हें अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार है जो संघीय संविधान में शामिल नहीं है। पांचवा है सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व। सीनेट जो कि अमेरिकी कांग्रेस का या अमेरिकी व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन है, उसमें प्रत्येक छोटे और बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक राज्य से वहाँ 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, चाहे वो राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो चाहे छोटा। द्वैध शासन। अमेरिका में द्वैध शासन है। देश में 2 प्रकार का शासन है, एक केंद्र का और दूसरा राज्यों का। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग संविधान और अलग अलग शासन है। केंद्रीय शासन की भांति ही राज्यों की पृथक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। अमेरिकी संविधान के संशोधन में राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संशोधन के लिए या तो 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है या कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों का अलग अलग 3/4 बहुमत। कांग्रेस में सीनेट तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, अतः जब 3/4 राज्य न चाहें तो संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। 8वां है शक्तियों का वितरण। अमेरिका में संघ और राज्यों के सरकारों को संविधान द्वारा पूर्ण मान्यता प्राप्त है। उनके अनुसार संविधान जो है संविधान में 2 प्रकार की सरकारों के बीच शासन की शक्तियों का वितरण की व्यवस्था की गई है। शक्तियों के वितरण में अमेरिका ने जो है गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया है। गणना और अवशेष के सिद्धांत के अनुसार शक्तियों के वितरण के बारे में संविधान में कहा गया है कि वे सभी शक्तियां जो संविधान द्वारा संघ को प्रदान नहीं की गई है, जो उनके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं है, क्रमशः राज्य उन पर कानून बना सकेंगे। संघ सरकार की शक्तियां गिना दी गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्राप्त है, अतः कहा जाता है कि संघ सरकार की शक्तियां प्रदत्त है और राज्य सरकार और वहाँ की जनता की शक्तियां मौलिक है। संघ सरकार की शक्तियों में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। उदाहरण के लिए करों की वसूली, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, विदेशों के साथ संबंध, राज्यों के परस्पर उद्योग और व्यवसाय का संचालन, मुद्रा निर्माण इत्यादि विषय संघ के पास है। अमेरिकी संविधान में संघीय सरकार की कुछ शक्तियां निषिद्ध की गई हैं, जो भी स्पष्ट की गई हैं। संविधान द्वारा कुछ शक्तियां संघीय सरकार के लिए विशेष रूप से निषिद्ध कर दी गई हैं। संघीय सरकार लोगों के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर आघात नहीं कर सकती। ये अधिकार जनता के निहित अधिकार माने जाएंगे। कुछ शक्तियां राज्यों के लिए भी निषिद्ध कर दी गई हैं। कुछ शक्तियां राज्यों की सरकारों के लिए निषिद्ध कर दी गई हैं, जैसे राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो विदेशों के साथ संधि या समझौते कर सकें। शांति के समय वे सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते। राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना अंतर्राज्यीय व्यापार का आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगा सकते, न ही इसके संबंध में वे आपस में कोई समझौता कर सकते। इसके अतिरिक्त राज्य की सरकारें दास प्रथा नहीं रख सकती और न ही
बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म और विचार अभिव्यक्ति व प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी नागरिक अधिकारों का हनन कर सकती है। अमेरिकी संविधान में राज्यों की स्थिति क्या है, देखिए। राज्यों की मुख्य शक्तियां निम्नलिखित विषयों से संबंध रखती है। राज्य के अंदर व्यापार का नियम, पुलिस, शिक्षा, दीवानी, फौजदारी कानून, स्थानीय शासन और राज्य मार्ग व यातायात इत्यादि हैं। इस समय अमेरिका में 50 राज्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में वैधानिक दृष्टि से प्रभुसत्ता संपन्न हैं। उन शक्तियों को छोड़कर जो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है, राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई है, सभी पर राज्य अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था में केंद्रीयकरण की वृद्धि हुई है। अब अमेरिका में केंद्रीयकरण में वृद्धि किस प्रकार हुई है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।